वेलकम टू सोखीज कॉमर्स सोल्यूशन। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं जिस सब्जेक्ट से, बट आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ इजी ट्रिक्स टू पास अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स के लिए होता है, रिटर्न वर्क प्रोजेक्ट 20 मार्क्स, बट नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन दी थियरी पार्ट, रिटर्न एग्जाम ऑफ 80 मार्क्स। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से 33% मार्क्स आते हैं, देन द चाइल्ड इज कॉल्ड पास इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। So 80 marks का 33% comes out to be as 27 marks. So if you want to clear this accountancy exam, accountancy subject exam, then you need to score total 27 marks out of 80. Now let's see how to score 27 marks. Yeah, approx 24-25 marks. बिकॉज अगर हम 24-25 मार्क्स तक भी लिख लेते हैं आंसर्स, 24-25 मार्क्स का स्कोर आता है, देन सीबीएसई सीज टू इट कि हम कैसे भी करके वो मार्क्स 28 तक पहुंचा दें। लेट्स सी हाउ टू डू दैट। इजी ट्रिक्स टू पास अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम। एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें से 2 या 3 एमसीक्यूज तो आपको आते ही होंगे उस 20 एमसीक्यूज में से। सो लेट अस अज्यूम दैट आपको 2 एमसीक्यूज आते हैं, 20 में से 2 गया, 18 बचा। अब 18 में से हम कोई भी एक अल्फाबेट चूज करेंगे। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी ऑप्शन। ये 4 में से कोई भी एक लेटर चूज कर लेना है। सपोज आई चूज बी लेटर, तो जो 18 एमसीक्यूज है जिसका आंसर मुझे नहीं पता है, उस 18 एमसीक्यूज में हर एमसीक्यू में मैं बी लेटर को, बी ऑप्शन को टिक करती जाऊंगी। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एटलीस्ट 4 to 5 एमसीक्यूज हमारे राइट जा सकते हैं। वी डोंट नो द आंसर ऑफ एमसीक्यूज, वी आर जस्ट पुटिंग दी एट रैंडम, वी आर टिकिंग दी ऑप्शन बी इन द एंटायर एमसीक्यूज। सो एज पर दिस, और 2 एमसीक्यूज, 2 या 3 एमसीक्यूज के आंसर्स तो हमें आते ही होंगे। So as per this calculation, MCQs में we can score approx 7 to 8 marks. Clear with it? Total 20 MCQs, जिसमें से I assume that a child can answer at least 2 to 3 MCQs on its own. बाकी के जो 17-18 MCQs बचते हैं, उसमें से कोई भी एक अल्फाबेट चूज कर लो, वो पर्टिकुलर ऑप्शन को टिक करना है हर MCQs में। So definitely you can score 7 to 8 marks in MCQs. Next, admission of a partner chapter में prepare revaluation account, which is a very common question. Then comes prepare partners capital account. Revaluation account में भी कुछ एंट्रीज हैं जो फिक्स रहती है, तो उस अकाउंट में कौन से फिक्स एंट्री है, ये when we are solving this admission of a partner, ये चैप्टर के जब हम सम्स करेंगे उसमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशंस के सम्स रहते हैं, उसके भी इजी ट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं ये चैप्टर में, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो यहाँ पर सपोज इफ आपका आंसर राइट नहीं जा रहा है, क्लियर नहीं है, करेक्ट नहीं है आंसर, स्टिल यू कैन इजिली स्कोर 3 to 4 मार्क्स इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज फ्रॉम द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर, बिकॉज ये फिक्स है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में से इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। Either it will be prepare revaluation account or the question will be related to the profit sharing ratio. When I cover the video related to this chapter, admission of a partner, there I am going to clear how you can score 3 to 4 marks in that chapter. Next, retirement of a chapter में you can easily score 2 marks. Retirement of a chapter में again it is ratio calculation and preparation of revaluation account and partners capital account. Here also जो फिक्स पार्ट है कि ये आने ही वाला है क्वेश्चन में, अगर उतना भी आप मगअप कर लेते तो इजिली यू कैन स्कोर 2 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। डेथ ऑफ ए पार्टनर में यही देखा गया है कि जो डिजीज पार्टनर होता है, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसी का ही अकाउंट पूछा जाता है। तो जनरली डेथ ऑफ ए पार्टनर, जो डिजीज पार्टनर है, उसके क्रेडिट साइड में ही सब एंट्री आती है और मोस्टली डिजीज पार्टनर का ही अकाउंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो डिजीज पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या एंट्रीज आती है वो भी फिक्स पैटर्न है। So when I cover this topic, death of a partner, there I am going to cover this part.
सो यहाँ पर भी इजिली डेथ ऑफ ए पार्टनर में 2 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स द चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट आता है। रियलाइजेशन अकाउंट में भी डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कौन सी ऐसी फिक्स एंट्रीज है जो लिखने पर वी कैन इजिली स्कोर 2 मार्क्स, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो वहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पर इजिली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। डिसोल्यूशन 2 मार्क्स। देन कम्स द अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। यहां मैंने चैप्टर का नाम शॉर्ट में लिखा है शेयर कैपिटल, दैट इज द अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल में भी द सीक्वेंस ऑफ जर्नल एंट्रीज आर फिक्स। तो उसमें भी शुरुआत की जो फर्स्ट 2 एंट्रीज होती है दैट इज कॉमन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो वो अगर आप मगअप कर लेते हैं। 4 फीचर की अगर एंट्री भी अगर आप अच्छे से लिख के आ जाते हो, द सेट ऑफ एंट्रीज आई विल शो यू व्हेन आई कवर अप दिस चैप्टर। 4 फीचर की एंट्रीज होगी, शुरुआत की 2 एंट्रीज, इतनी भी अगर आप अच्छे से लिख के आ जाते हो, यू कैन स्कोर इजिली 2 मार्क्स हियर। देन कम्स दी डिबेंचर्स। शॉर्ट में लिखा है मैंने चैप्टर का नाम डिबेंचर्स, इट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में भी अगेन एंट्रीज फिक्स है, जिसमें गुडविल, कैपिटल, बैलेंस हमें फाइंड आउट करना होता है, दैट इज ऑल्सो परचेज कंसिडरेशन। ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी यू कैन स्कोर 2 मार्क्स, इवन मोर देन 2 मार्क्स यू कैन स्कोर हियर, बट मैंने मिनिमम 2 मार्क्स लिखे हैं बिकॉज फिक्स क्वेश्चन होता है वो, गुडविल, कैपिटल, परचेज कंसिडरेशन, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा जाता है। अगेन व्हेन आई प्रिपेयर द वीडियोस ऑन दिस चैप्टर डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, शॉर्ट में लिखा है मैंने नाम यहाँ पर, आई एम गोइंग टू कवर दैट पार्ट। देन कम्स द रेशियो एनालिसिस। अब वो स्टूडेंट जिसको रेशियोज के फॉर्मूले अच्छे से बाय हार्ट हो जाते हैं, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट कैन स्कोर मोर देन 2 मार्क्स इन दिस चैप्टर रेशियो एनालिसिस। इसमें रेशियो एनालिसिस में भी जो रेशियो कैलकुलेशन के सम्स होते हैं उसमें इजी टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो इजी क्वेश्चन तो जनरली स्टूडेंट सॉल्व कर ही लेता है, विच कवर्स 1 और 2 मार्क्स। अगर इफ यू आर वेरी गुड इन memorizing the formulas of this chapter ratio, then you can score more than this 2 marks. So this ratio analysis this chapter is totally dependent on the mugging up of your formulas. जितना अच्छे से ये रेशियो के फॉर्मूलेस बाय हार्ट करोगे उतने ज्यादा स्कोर यहाँ पर कर सकोगे। नेक्स्ट कम्स दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स 3 to 4 मार्क्स। वाई? बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक फिक्स फॉर्मेट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वो फिक्स फॉर्मेट जो है वो कैसे लर्न करना है, दैट ऑल्सो ट्रिक आई नो when I cover up the questions on this chapter, when I prepare the video for this chapter cash flow statement, there I am going to discuss or share the trick how to by heart the format of cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको पूरी तरीके से आ जाता है कि कौन सी प्लेस पर कौन सा डेटा लिखना है, अगेन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिलअप करते हैं ना जैसे वैसे ये फॉर्मेट को फिलअप कर देना है बस, वॉट एवर डेटा इज आस्क्ड इन दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली क्वेश्चन नंबर 34 होता है जो 6 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन रहता है। यू कैन इवन स्कोर मोर देन दिस 3-4 मार्क्स। दिस इज द इजिएस्ट चैप्टर इन दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें एक टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच कवर्स कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, दैट आई डिडंट कवर हियर। वो चैप्टर कुछ स्टूडेंट्स जो है स्किप करते हैं। If you are very good in calculation, very fast in your calculation, then only you should opt for this chapter, analysis of financial statement, which is related to comparative and common size statement. But that chapter is not covered here. तो अगर इसको हम टोटल अप कर दें ये सब चैप्टर को, अगर मैं मिनिमम मार्क्स भी लेती हूँ 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, 21 + 3 24, मैक्सिमम भी लूं तो 24 to 28 marks can be scored easily in accountancy. Even if you reach till 24 25, तो जो इवैल्यूएटर आपके आंसर शीट असेस कर रहा है वो देखेगा कि कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ा के आपको 27 28 तक वो पहुंचा दे। So our target is, if you only want to pass the accountancy subject, then your target is to reach 24 or 25 marks.
और मैंने यहाँ पर पूरा बता दिया है कि कैसे इजिली 24-28 मार्क्स जो है वो आ जाते हैं. एंड आई हैड स्किप वन चैप्टर हियर इन दिस एंटायर पैटर्न, दैट इज रिलेटेड टू कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट. अगेन वो भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स रहता है. इफ यू आर गुड इन कैलकुलेशन तो उसमें भी 1-2 मार्क्स जो है तुम्हारे आपके बढ़ जाएंगे. सो दिस इज हाउ you cannot fail in accountancy subject. जनरली स्टूडेंट्स को ये फियर रहता है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर कि कैसे पास करें. सो हियर इज द आंसर फॉर सच स्टूडेंट्स. तो वो जो फोबिया, वो जो डर है माइंड में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर, वो डर आज खत्म हो गया. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ Sokhi's Commerce Solution. So please like, share and subscribe Sokhi's Commerce Solution. Thank you.